नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। देहरादून से खबर का रुख कर लेते हैं। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक, चार धाम यात्रा को लेकर एक्शन में सीएम तीरथ सिंह रावत। सीएम रावत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और 30 अप्रैल तक यात्रा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं पूरी हो, ये मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। साथ ही कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। 1 महीने में कार्यों का स्थलीय निरीक्षण हो, ये मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए। और बैठक में मौजूद शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी रहे। सचिवालय में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री ने बैठक की और बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिए और कहा कि लापरवाही बिल्कुल भी ना बरती जाए। तो 1 महीने में कार्यों का स्थलीय निरीक्षण हो, ये मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया और साथ ही कहा कि कोई भी किसी भी तरीके की कोताही या लापरवाही ना बरती जाए। तो सचिवालय में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। तो नियमित रूप से अब मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठ रहे हैं। आज भी सचिवालय में बैठे और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के दौरान तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो चारधाम यात्रा को लेकर एक्शन में सीएम नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी कार्य समय से पूरे हो जाएं। 30 अप्रैल तक यात्रा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं पूरी हो और अधिकारी इस बैठक में तमाम मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। तो कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही कहा कि 1 महीने में कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाए और इसके अलावा तमाम निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिए। तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में ये निर्देश दिए कि समय रहते सभी कार्य पूरे कर लिया जाए और 1 महीने में स्थलीय निरीक्षण जरूर किया जाए, जिससे ये पता चल पाए कि काम कहां तक पहुंचा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंद्रमोहन सीधे लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, आज जो सचिवालय में बैठक हुई है, क्या कुछ बैठक में रहा और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ अधिकारियों को निर्देश दिए? बिल्कुल, देखिए, सचिवालय के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में ये बैठक हुई है। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे और चारों जो धाम है उनके कपाट खुलने की स्थिति तय हो गई है। लिहाजा जो तैयारियां हैं वो किस तरह से चल रही है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो चार धाम यात्रा मार्ग है उसमें तमाम व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, आगे क्या करना है, इस तमाम बिंदुओं को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों से पूरा अपडेट लिया है। जो जिले हैं जिसमें चार धाम स्थित हैं उनके जो जिलाधिकारी हैं वो भी वर्चुअली माध्यम से बैठक में शामिल हुए और साथ ही जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा उसको लेकर जो एसपी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे और पूरी चर्चा इस बैठक में हुई। चार धाम यात्रा के सफल आयोजन को लेकर जो लाखों श्रद्धालु चारों धामों में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, उनको किस तरह से बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाए, उनकी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको किस तरह से पूरा किया जाए। तो महत्वपूर्ण ये बैठक हुई है और चार धाम यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की पहचान चारों धामों से होती है, तो काफी महत्वपूर्ण ये विषय उत्तराखंड के लिए है। इसी को ध्यान में रखते हुए समय से पहले ही तीरथ सिंह रावत ने जो समीक्षा है वो समीक्षा बैठक की और व्यवस्थाओं का पूरा जो अपडेट है वो अधिकारियों से लिया। साथ ही अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं जितने भी संबंधित विभागों के अधिकारी हैं इन सभी के साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा की। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर तमाम जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो दिए गए। जो सड़क है, चार धाम मार्ग है, इनका जो डामरीकरण है जहाँ पे जरूरत है उन तमाम बिंदुओं को लेकर दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये भी दिए गए सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा कि हर 2 महीने हर 2 सप्ताह में जो संबंधित विभागों के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से कार्यों की समीक्षा करेंगे, अपडेट देंगे
पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और साथ ही मुख्यमंत्री भी हर 15 जिम्मेदारियों की अब व्यक्तिगत तौर पर समीक्षा करेंगे। तो चार धाम यात्रा को लेकर आज पहली समीक्षा बैठक हुई। ठीक है चंद्रमोहन, ठीक है चंद्रमोहन, जरा मैं आपको रुक करूंगी आपका दोबारा से। एक बड़ी जानकारी आ रही है, अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महानगर कार्यालय पहुंच चुके हैं, यानी कि मदन कौशिक महानगर कार्यालय पहुंच चुके हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और बीजेपी महानगर कार्यालय पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अब महानगर कार्यालय पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है फिलहाल देहरादून से। ये आपको बता दें कि महानगर कार्यालय पहुंच चुके हैं मदन कौशिक। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से कि मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मदन कौशिक पहुंच गए हैं। बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत यहां पर प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का किया है। तो बहुत बड़ी जानकारी कि ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत दोनों का किया गया और मदन कौशिक महानगर कार्यालय पहुंच गए हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद है और थोड़ी देर में पदभार ग्रहण करेंगे मदन कौशिक। एक नई जिम्मेदारी संभालते हुए मदन कौशिक अब से थोड़ी देर में अपना कार्यभार संभाल लेंगे। नया कार्यभार यानी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे अब से थोड़ी देर में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप हिंदी खबर पर सबसे पहले देख रहे हैं और ये तस्वीर जिसमें मदन कौशिक नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी नजर आ रहे हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया है, कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। ये तस्वीर देहरादून से फिलहाल आपको सीधे दिखा रहे हैं और जहां महानगर कार्यालय मदन कौशिक पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अभिवादन कार्यकर्ताओं का स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और अब से थोड़ी देर में मदन कौशिक पदभार अपना ग्रहण कर लेंगे। तो ये महानगर कार्यालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महानगर कार्यालय पहुंच चुके हैं मदन कौशिक और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी आपको नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में मदन कौशिक अपना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज पदभार ग्रहण करेंगे और उससे पहले ये जो तमाम भव्य कार्यक्रम आप देख रहे हैं उसका स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, इसके अलावा मेयर सुनील उनियाल, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत जो तमाम पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये जो स्वागत यात्रा आप देख रहे हैं या इसके माध्यम से पूरे शहर में ये जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका स्वागत किया जाएगा। और इस दौरान जो आप देख रहे हैं कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इसके अलावा ये जो तमाम जो आप भीड़ देख रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं की, एक इसमें बात दूसरी ये है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी यहाँ पर जो कोविड के जो नियम है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। भीड़ आप यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या में है। बिना मास्क के तीन बैठे जा रहे हैं, यातायात के नियमों का भी खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है उनका स्वागत किया जा रहा है। अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ खबर देहरादून। तो महानगर कार्यालय पहुंच चुके हैं मदन कौशिक, मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद है। वहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, अभी यहां पर स्वागत सत्कार हो गया, मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए हैं, मदन कौशिक पहुंच गए, आगे क्या कुछ कार्यक्रम? जी बिल्कुल, देखिए सीएम तीरथ सिंह रावत और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी का महानगर कार्यालय है, आज से कुछ देर पहले वो वहां पहुंच गए थे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी वहां मौजूद थे और वहां से जो अभिनंदन रैली है वो शुरू हो गई है और शहर के कई ऐसे जो मुख्य चौराहे हैं, मुख्य स्थल हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, वहां से होते हुए वो अभिनंदन रैली यहाँ बीजेपी का जो कार्यालय है, प्रदेश मुख्यालय है बलबीर रोड पर, वहां से सीधे यहाँ वो रैली जो है प्रस्थान कर रही है। कुछ देर बाद यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त है मदन कौशिक वो पहुंचेंगे। उनके साथ सीएम तीरथ सिंह रावत भी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी है और यहाँ पे औपचारिक रूप से अब जो है अपना पदभार ग्रहण प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक करेंगे। और ये जो अभिनंदन रैली है ये शहर के कई इलाकों से होकर गुजरेगी। जो प्रमुख चौराहे हैं शहर के
वहां से होते हुए बीजेपी दफ्तर में आकर रुकेगी और फिर औपचारिक रूप से नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अपना पदभार ग्रहण करेंगे और सीएम तीरथ सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे जब वो पदभार ग्रहण करेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मौजूद रहेंगे और रेखा आर्या अभी भाजपा मुख्यालय में पहुंची है तो वो भी मौजूद रहेंगे और साथ ही बीजेपी की जो वरिष्ठ लीडर है, पदाधिकारी है, वो सब भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बीजेपी की दफ्तर की फिलहाल की स्थिति की अगर हम बात करें तो तस्वीरें यहाँ जो है काफी उत्साह बिल्कुल उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है क्योंकि मदन कौशिक महानगर कार्यालय पहुंच गए। आपसे थोड़ी देर में पदभार वो ग्रहण भी कर लेंगे। ठीक है चंद्रमोहन, बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ लेते, देहरादून से जानकारी आपको दे दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान सामने आया है। विभागों के बंटवारे पर सीएम तीरथ सिंह रावत का ये बयान सामने आया है। आज शाम तक ऐलान हो सकता है विभागों का। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज शाम तक विभागों का बंटवारा हो सकता है और ऐलान हो सकता है। आज ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा संभव बताया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि विभागों का बंटवारा आज शाम तक हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाता है। तो आज शाम का और इंतजार करना होगा। आज शाम तक का इंतजार, उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जा रहा है। तो आज शाम तक का वक्त बताया जा रहा है जब मंत्रिमंडल को जितने भी मंत्री जो शामिल हुए हैं यानी कि 8 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं, उनको क्या जिम्मेदारी दी जाती है, कौन से विभाग उनको दिए जाते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार यानी कि शाम तक का इंतजार और करना होगा। उसके बाद पूरी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दी गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि आज शाम तक विभागों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। तो आज शाम तक इंतजार और करना पड़ेगा क्योंकि आज हो सकता है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और आज ही कहा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। सुबह ही मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज विभागों का बंटवारा हो सकता है, हो जाएगा, यानी कि पता चल जाएगा कि अब किन कैबिनेट मंत्रियों को क्या विभाग दिया जा रहा है। मंत्रियों के विभाग बहुत जल्दी मिल जाएंगे। शायद है कि आज ही आपको माध्यम से आगे चला जाएगा। मंत्रियों के विभाग बहुत जल्दी मिल जाएंगे। शायद है कि आज ही आपको माध्यम से आगे चला जाएगा। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चंद्रमोहन से बातचीत करेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिलहाल आज विभागों का बंटवारा बताया जा रहा है क्योंकि मंत्रियों के विभाग का जल्द ही बंटवारा हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो आगे खबरों में बढ़ते हैं और खबर आपको बता देते हैं कि कुंभ की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि पूरा मेला क्षेत्र को स्वच्छ रखने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि शंकराचार्यों, साधु संतों और अखाड़ों से बातचीत हुई है जिसे लेकर शासन प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। हरिद्वार में महाशिवरात्रि और सोमवती अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया। ये 12 साल में आता है तो ये केवल उत्तराखंड का नहीं तो देश और दुनिया का कुंभ है। तो और साधु संत अखाड़ा इन सब की जो झांकियाँ हैं ये सारा अभी शपथ लेने के बाद ही अगले दिन महा स्नान था और मैंने पहले ही उस दिन तत्काल शाम को बैठक ली और पहला मेरा ये था कि कुंभ ठीक होना चाहिए, भव्य दिव्य होना चाहिए। और जो कल आपका अखाड़ों की झांकियाँ निकल रही हैं उन पे पुष्प वर्षा होनी चाहिए। उसके लिए हेलीकॉप्टरों से हमने पुष्प वर्षा करवाई और जब तक जितने अखाड़े 5-7 आते रहे तब तक ये चलता रहा। मुझे भी सौभाग्य मिला पुष्प वर्षा करने का। तो पहली बात तो है कि उससे साधु संत समाज बड़ा खुश है। दूसरा, जनता जनार्दन, जनता नहीं आएगी तो स्नान और जो कुंभ महाकुंभ की मैं बात करता हूँ तो वो पेशवाई, झांकियाँ,
उसका उतना उनकी प्रस्तुतिकरण जो है तो देखने वाला भी हो और नहाने वाला भी हो, तो उसके लिए मैंने कहा कि कोई रोक टोक नहीं, जनता को आने दीजिए। 12 साल पहले वो तय करते कि हमको कुंभ नहाना है, तो रोक टोक नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमको 100% पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, तो वो गाइडलाइन ये है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाएं, यह गाइडलाइन का। लेकिन ये नहीं कि जनता को नहाने दें। 3 स्नान हमारे हैं अप्रैल में, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे, तो इनके लिए अभी से हमने व्यवस्था की है। परसों मैंने फिर यही कुंभ के बारे में बैठक ली, तो एक तो जो लोग आने वाले होंगे उनके लिए बसें की आवश्यकता है, तो बसें अभी तक जो उनकी जितनी संख्या थी उसका मैंने 4 गुना संख्या बढ़ाई, क्योंकि बड़ी संख्या में अब लोग आने वाले हैं, तो उनको बॉर्डर से लेकर के वहाँ तक छोड़ना और लेने के बाद फिर छोड़ना, ये रहेगा। और एक जिससे व्यवस्था बनी रहे, जो अखाड़ा जो अपने शंकराचार्य और अभी तक उनको स्थान, ये भी मैंने सुनिश्चित किया है कि उनको स्थान मिलना चाहिए, वो तय किया है। साथ ही कुछ सड़कें, कुछ गलियारे अभी भी ठीक नहीं, उनको ठीक करने का 1 हफ्ते का मैंने टाइम दिया है, वो ठीक होने चाहिए। और साथ ही स्वच्छता प्राथमिकता हमारी है, प्रधानमंत्री जी की भी है, तो वो स्वच्छता को लेकर के जितना भी हमको संख्या बढ़ानी पड़े, सुरक्षा निरीक्षकों की आदि की सारे इस तरह जो भी कर्मचारी होंगे वो बढ़ाने की बात की है। ऐसा कुंभ की तैयारी हमने की है। देखिए, जन भावना को देखते हुए हमारा काम है कि जन भावना को देखना, उसका पूरी तरह से पालन करना, और उसको देखते हुए देवस्थान गैरसैंण कमिश्नरी जो आपने विषय कहा, यह भी विषय आया है और इसको हमने विचाराधीन रखा है। निश्चित इससे आगे विचार होगा। खबर देहरादून से है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि घाट ब्लॉक के लोगों की डिमांड जल्द पूरी होगी। लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण की मांग चल रही थी और घाट ब्लॉक के लोगों की समस्या मेरे संज्ञान में है, मुख्यमंत्री ने कहा है। और साथ ही कहा कि घाट ब्लॉक मेरे लोकसभा क्षेत्र में ही है और सड़क चौड़ीकरण और डामरीकरण की मांग भी पूरी की जाएगी। ये मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, क्योंकि चौड़ीकरण और डामरीकरण की मांग लगातार की जाती रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में है, ये मेरे लोकसभा क्षेत्र में ही आता है और जल्द ही लोगों की मांग भी मान ली जाएगी। और साथ ही कहा कि घाट ब्लॉक मेरे लोकसभा क्षेत्र में ही है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। एक के बाद एक घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, एक के बाद एक फैसले मुख्यमंत्री की तरफ से लिए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि सड़क चौड़ीकरण और डामरीकरण का काम पूरा किया जाएगा, उनकी मांगे पूरी की जाएगी। तो बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से किया गया है। खबर देहरादून से है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुनर्विचार करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। जल्द ही तीर्थ पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करेंगे सीएम। और इसके अलावा हकूकधारियों के हक हकूकों को सुरक्षित रखा जाएगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो देवस्थानम बोर्ड के लिए साधु संतों से बातचीत भी करेंगे और ये भी कहा कि हकूकधारियों के हक के लिए ध्यान रखा जाएगा, उनके हकों का। तो पुनर्विचार किया जाएगा देवस्थानम बोर्ड को लेकर, ये मुख्यमंत्री की तरफ से फैसला लिया गया है। तो जल्द ही तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात भी करेंगे। तो आपको ये जानकारी दे दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित लगातार नाराजगी जताते हुए आ रहे थे। खबर देहरादून से है। राज्य मंत्री यतीश्वरानंद का सीएम तीरथ को पत्र सौंपा गया है और बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ ने भी एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को। और साथ ही पत्र में हरिद्वार के जिला सहकारी बैंक पर आरोप लगाया गया है, भर्ती के नाम पर करोड़ों की वसूली करने का आरोप लगाया गया है। बैंक में की गई वर्ग 4 की 34 नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की गई है और इसी वजह से पत्र भी विधायक ने लिखा है। विधायकों ने बैंक प्रबंधन पर करोड़ों की वसूली करने का आरोप लगाया है और इसके संबंध में विधायकों ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें तमाम शिकायतें, तमाम आरोप बैंक पर लगाए गए हैं। तो बैंक में ये कहा जा रहा है कि वर्ग 4 की 34 नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई है और इसके साथ ही विभागों यानी कि विधायकों ने बैंक प्रबंधन पर करोड़ों की वसूली करने का आरोप भी लगाया है।
और देहरादून में बैंकों में आज से 2 दिन की हड़ताल है, तो एसबीआई समेत कई सरकारी बैंकों में कामकाज पूरी तरीके से ठप है। सरकारी बैंकों के तय निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल है और कई कर्मचारी संगठनों ने राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल बुलाई है। आज से हड़ताल पर 10 लाख से ज्यादा बैंककर्मी हैं। हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित रहेंगी और कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल का समर्थन किया है, तो लोगों को बेहद परेशानी भी हो रही है। लोग बैंक पहुंच रहे हैं लेकिन बैंक बंद है क्योंकि हड़ताल बैंक कर्मचारियों की तरफ से की गई है। तो बैंकों की तरफ से आज से हड़ताल की गई है। एसबीआई समेत कई सरकारी बैंकों में कामकाज ठप किया गया है। खबर लक्सर से है। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा है कि मंत्री किसे बनाया जाए ये शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि प्रदेश में अभी तक रही तमाम सरकारों में तीरथ रावत ने पहली बार किसी ओबीसी वर्ग के विधायक को मंत्रालय में जगह दी है। चैंपियन ने दावा भी किया है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उनके खास हैं क्योंकि उनकी दादी लैंसडाउन की वहीं की रहने वाली थी जहां से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रदेश में तेजी से विकास होगा। इसे लेकर चैंपियन से हिंदी खबर संवाददाता जसवीर सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। नेतृत्व परिवर्तन हो गया है, मंत्रिमंडल की भी लगभग घोषणा हो गई है और अब केवल मंत्रालय लोगों को मिलने हैं। जो लोग जिन लोगों के नाम आए हैं उन्हें मंत्रालय आवंटित होने हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। बात करेंगे किस तरह देखते हैं इस बार के इस घटनाक्रम को और हरिद्वार में जो इस बार स्वामी तीर्थानंद को मंत्रालय दिया गया है, क्या कहेंगे, किस तरह सोचते हैं? चैंपियन साहब, जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम बदला और 2 दिन के बीच में सब कुछ यानी कि पूरा का पूरा ही बदल गया है, लेकिन हरिद्वार क्षेत्र से तीर्थानंद को मंत्रालय यानी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आप जैसे सीनियर आदमी थे, उन लोगों को नहीं लेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, परिवर्तन की पटकथा तो पहले से लिखनी शुरू हो गई थी, आपको पता है। दिल्ली में जाकर के बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन निर्णय जिस समय लिया गया और कमान आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी को सौंपी गई है, एक बहुत ही सीजन्ड, जिम्मेदार और इस उत्तराखंड की माटी से, चाहे पहाड़ हो, चाहे प्लेन हो, चाहे पठार हो, हर जगह की संस्कृति से भली भांति अवगत हैं, समस्याओं से अवगत हैं, पुराने समाज सेवी हमारे बड़े करीबी हैं। हमारी दादी जी लैंसडाउन गढ़वाल की थी रहने वाली, उनके पड़ोस के गांव के आदरणीय तीरथ सिंह जी भी रहने वाले हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बगैर देर किए त्वरित निर्णय लिए, जाकर के कुंभ में साधुओं पर पुष्प वर्षा की, संतों पर, कोविड के विषय में निर्णय लिए और सबसे महत्वपूर्ण प्राधिकरण द्वारा जिस तरह गरीब आदमी की गांव के क्षेत्र में खाल खींची जा रही थी, उन प्राधिकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। स्वागत योग्य कदम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं समस्त प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं और साधुवाद भी देता हूं कि जन कल्याण का निर्णय मुख्यमंत्री जी। लगता था कि इस बार उम्मीद भी थी कि 4 बार के विधायक चैंपियन साहब, उन्हें कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन नहीं मिल पाई। और तीर्थानंद को क्या आप मानते हैं कि तीर्थानंद ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराया था, उसका इनाम मिला है या सीनियरिटी का हिसाब क्या है रहा? मतलब ये तो सवाल ही नहीं बना। आप तो विवाद का सवाल पूछ रहे हैं, इसका तो तुक ही नहीं बेतु का सवाल है। मंत्री पद जो है ये शीर्ष नेतृत्व का डायरेक्शन है, उनका डिस्क्रिप्शन है और जो जिसको उचित समझे, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जनपद हरिद्वार को पहली बार प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला। मैं मदन कौशिक जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और स्वामी तेश्वरानंद जी को भी मैं बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि पिछले वर्ग का नेतृत्व वो जाकर के सरकार में करेंगे। उत्तराखंड में 5 सरकारें बनी हैं, लेकिन 5 सरकार में से आज तक ओबीसी वर्ग से, अनपिछड़ा वर्ग से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। यतीश्वरानंद जी पहले ऐसे विधायक है पिछड़ा वर्ग के जिनको बनाया गया है। मैं उनको बहुत बधाइयाँ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो गंभीरता से क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे और जनपद के और प्रदेश की बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे। ठीक है सर, जिस तरह से चैंपियन साहब ने कहा है कि मंत्रिमंडल में पहली बार ओबीसी के किसी विधायक को जगह मिली है, ये स्वागत योग्य है। साथ में एक बात और कही है कि जो तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने हैं वो भी इनके करीबी हैं और पूरी उम्मीद है कि पूरे प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। रही बात उनके मंत्रिमंडल शामिल होने की, वो कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो जानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विकास होता रहना चाहिए, ये सोच चैंपियन साहब की है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर।
और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला आया है। यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण पर फैसला ये आया है, जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। आरक्षण को लेकर फैसला लिया गया। आरक्षण रोटेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आरक्षण रोटेशन को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो बड़ा फैसला, यूपी में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला। आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है कि आरक्षण रोटेशन को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।